एसएसबी टीजीटी का मॉक टेस्ट 1, 2, 3 में मेंबर्स के लिए रखी थी और 4 वाला मेंबर्स के साथ साथ पब्लिक के लिए भी रखी थी। टीजीटी हिंदी उड़ीसा जो मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसमें इसका लिंक अभी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन करेंगे क्योंकि ईमेल वाला 1 मार्क हो गया है, मतलब 1 नंबर हो गया है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो रहा है। ध्रुवर शंख पड़ीगला और ऑप्शन है ध्रुव का शंख गिर पड़ा, ध्रुव की शंख गिर पड़ी, ध्रुव की शंख गिर गई, ध्रुव शंख गिरा। इसको ट्रांसलेशन करना है हमें। तो शंख जो है पुल्लिंग शब्द है, अकारांत शब्द, जिसको अगर हम बहुवचन बनाएं तो ना बदले कुछ भी, ठीक है। जो एक वचन में है वही बहुवचन में भी हो तो उसे हम कहेंगे पुल्लिंग शब्द। तो शंख जो है एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए शंख से पहले हम रखेंगे का। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, ध्रुव का शंख गिर पड़ा। तो इधर हम का रखते हैं तो लास्ट में भी हम पड़ा रखेंगे, इधर का रख के पड़ी तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। मांकड़ को राग आसीगला, बंदर को क्रोध आया, बंदर को क्रोध आई, बंदर को क्रोध आ गई, बंदर को क्रोध आ गया। क्रोध, प्रेम, घृणा, ये जो सारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं ये पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। तो क्रोध आ गया ठीक होगा। आसीला आया, आसी गला आ गया, बंदर को क्रोध आ गया, डी ऑप्शन इसका सही है। मूर्ख सांग अपेक्षा विद्वान शत्रु बेसी भल होता है, मूर्ख मित्र के अपेक्षा विद्वान शत्रु ज़्यादा अच्छा होता है, मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु ज़्यादा अच्छा होता है, मूर्ख मित्र के अपेक्षा विद्वान शत्रु ज़्यादा अच्छे होते हैं, मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु ज़्यादा अच्छा। तो सबसे पहले भल होई थाए एक वचन में है यानी कि होता है, ठीक होगा। होते हैं तब होता अगर लिखा होता कि होई थांती, ठीक। उसके बाद आती है अपेक्षा। अपेक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन करेंगे तो होगा अपेक्षाएं, ठीक है। ए, इया, या इस तरह अगर हमें बहुवचन में मिले तो एक वचन वाला जो शब्द होता है वो स्त्रीलिंग में आता है। तो अपेक्षा के पहले हम रखेंगे की, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद है सहर पाखरे भगवान शिवंकर गोटिए मंदिर थिला, शहर के पास भगवान शिव मंदिर था, शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था, शहर के पास भगवान शिव की एक मंदिर थी, शहर पास में भगवान शिव मंदिर था। तो मंदिर देखिए एक पुल्लिंग शब्द है, तो मंदिर से पहले हम रखेंगे का, ठीक है। शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था, बी ऑप्शन सही है। तुम्हारा रास्ता मंगलमय हो, तुम्हारा पथ मंगलमय हो, तुम्हारी पथ मंगलमय हो, तुम्हारा पथ मंगलमय होना चाहिए, तुम्हारा पथ मंगलमय होगा। पथ भी एक पुल्लिंग शब्द है और चारों ऑप्शन में पथ ही दिया गया है, तो पथ पुल्लिंग है मतलब उसके पहले रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा पथ मंगलमय हो। हेव, हेव का हिंदी क्या है हो, ए ऑप्शन सही है। प्रस्तावना सोपान के बाद कौन सा सोपान होता है? इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन किसका देखा, ट्रांसलेशन का। अब हम कुछ शिक्षण विधि का प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना सोपान के बाद कौन सा सोपान होता है? प्रस्तुतिकरण, प्रयोग, उद्देश्य कथन, पुनरावृत्ति। तो प्रस्तावना सोपान के बाद होता है उद्देश्य कथन का सोपान, सी ऑप्शन सही है। उद्देश्य कथन में हम करते क्या है, एक तो जो मूल भाव होता है जिसको हम पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं, उसके बारे में बताते हैं और विषय को प्रवेश करते हैं, ठीक है। सारांश कथन किस सोपान में होता है? पुनरावृत्ति, प्रयोग, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। सारांश कथन उत्तर होगा ए ऑप्शन पुनरावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? पुनः आवृत्ति, फिर एक बार कहना। किस चीज़ को कहना? प्रस्तुतिकरण सोपान में आपने जो समझाया है, जो पढ़ाया है, उसी को छोटा करके फिर एक बार कहना, ठीक है। सारांश कथन, तो सारांश कथन किस सोपान में होता है? पुनरावृत्ति।
मूल्यांकन प्रश्न किस सोपान में पूछा जाता है? प्रयोग, पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम प्रश्न नहीं पूछते हैं, प्रस्तुतिकरण में हम बोध ज्ञान प्रश्न पूछते हैं, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछते हैं। मूल्यांकन प्रश्न हम पूछते हैं पुनरावृत्ति सोपान में। बी ऑप्शन सही है। अनुकरण वाचन के बाद किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? बोध प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न। तो अनुकरण वाचन के बाद हम बोध प्रश्न पूछते हैं। ए ऑप्शन सही है कि जब हम आदर्श वाचन किए, बच्चा एक बार सुना, फिर अनुकरण वाचन में वो दोबारा पढ़ा भी और कुछ कुछ समझा भी। ठीक है, तो वो पढ़ने के दौरान क्या समझा उसी को हम पूछते हैं बोध प्रश्न में। गृह कार्य से पहले क्या किया जाता है? सारांश कथन, विषय प्रवेश, काठिन्य निवारण, कक्षा कार्य। उत्तर होगा डी ऑप्शन कक्षा कार्य। गृह कार्य से पहले कक्षा कार्य किया जाता है। अब हम ग्रामर के क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कलेश, क्लेश, क्लेश, क्लेश। तो क्लेश में आप याद रखिएगा, उड़िया में हम क्लेश लिखते हैं, हिंदी में क्लेश लिखते हैं, तालव्य स का यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन क्लेश सही है, तालव्य स। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द है? चांदनी, मनमथ, पंक्षी, करवाल। चंद्रहास का मतलब है तलवार, जिसका एक पर्यायवाची शब्द है करवाल। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है? प्रत्यक्ष, अप्रतिबद्ध, प्रतिपन्न, गौण। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन प्रतिपन्न। प्रच्छन्न होता है जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं, अज्ञात। ठीक है, प्रतिपन्न जो होता है मतलब उसका ज्ञान, ज्ञात। ठीक है, अज्ञात ज्ञात। उसी तरह प्रच्छन्न क्या है? प्रतिपन्न। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है? निर्धन द्वारा अधिक खर्च करना, अज्ञानी द्वारा उपदेश देना, अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, गगरी का पूरा भरना ही श्रेष्ठ है। कभी देखना आप, गागर में किसी मटके में अगर जल आधा भरा हुआ है तो उसे पकड़ के चलना, तो जो वो पानी है वो छलकता है। ठीक है, आवाज़ भी होती है। उसी तरह जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता है, आधा अधूरा ज्ञान होता है, वही ज़्यादा बोलता है, फड़फड़ाता है ज़्यादा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए? अभिमानी, लालची, स्वार्थी, भूगोल। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन भूगोल। आप देखिएगा, संज्ञा शब्द में या तो आप उपसर्ग लगा दें या फिर प्रत्यय लगा दें तो वो एक विशेषण बन सकता है। ठीक है, लेकिन भूगोल एक क्या है? एक मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग या मतलब इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। जैसे भूगोल में अगर हम प्रत्यय लगाएंगे, इक प्रत्यय, तो बनेगा भौगोलिक, जो कि एक विशेषण होगा। ठीक है, लेकिन भूगोल क्या है? यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है। स्वार्थी में हमको मूल शब्द मिलेगा स्वार्थ, लालची में मूल शब्द मिलेगा लालच, अभिमानी में मूल शब्द मिलेगा अभिमान, लेकिन भूगोल खुद में ही मूल है। ठीक है, इससे हम कहेंगे कि संज्ञा शब्द। ममत्व शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो ममत्व जो है ये भाववाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन इसका सही है। वशीकरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि। और इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन तत्पुरुष। वशीकरण का अगर हम विग्रह वाक्य बनाएं तो क्या होगा? वश में करना। ठीक है, आत्मावलंबन में प्रयुक्त संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा आत्मा प्लस अवलंबन। तो आत्मा से हम आ को लेके अवलंबन के अ से जोड़ेंगे। ठीक है, तो आ जोड़ अ क्या बनेगा? आ बनेगा, जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो उत्तर क्या होगा? आत्मावलंबन में प्रयुक्त संधि क्या है? ए ऑप्शन दीर्घ स्वर संधि। व को ओडिया में क्या कहते हैं? ब, ब, व, उ।
और उत्तर इसका होगा बी ऑप्शन ब। बड़ी ई कैसा वर्ण है? कंठ्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, तालव्य। तो याद रखिएगा, छोटी ई, बड़ी ई, च छ ज झ न्य, य और तालव्य स, ये सारे आते हैं तालव्य में। ठीक है, तो बड़ी ई कैसा वर्ण है? तालव्य। डी ऑप्शन सही है। भाई का बहुवचन, भाई, भाइयाँ, भाइये, भैया। भाई एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो अगर स्त्रीलिंग शब्द होता तो बड़ी ई, छोटी ई ये बन जाते इयाँ बहुवचन में। ठीक है, या फिर यहाँ लग जाता, लेकिन भाई एक पुल्लिंग शब्द है, इसका बहुवचन में रूप नहीं बदलता है। उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन भाई। दीवार का लिंग पहचानिए, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग। तो दीवार का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो मिलेगा दीवारें। अगर ए का उच्चारण आ गया एंडिंग में तो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द। बी ऑप्शन सही है, स्त्रीलिंग। वो घर से बाहर गया, कारक बताइए। से, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। वो घर से बाहर गया मतलब घर अब अलग है और वो अलग है। घर से दूरी, घर से अलगाव का बोध। तो क्या होगा? डी ऑप्शन अपादान कारक सही है। प्रख्यात, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पर, प्र, प्रक, प्रख। तो प्रख्यात में हमें देखने को मिल रहा है एक मूल शब्द है ख्यात। ठीक है, ख्यात का मतलब क्या है? प्रसिद्ध, मशहूर। तो ख्यात में अगर हम प्र जोड़ेंगे, प्र उपसर्ग, तो बनेगा शब्द प्रख्यात। उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन प्र। सु उपसर्ग वाला शब्द कौन सा नहीं है? सुपात्र, सुंदर, सुवास, स्वागत। तो सुपात्र, सुबास में हमें देखने से ही पता चल रहा है कि सु है। स्वागत में हम सु जोड़ आगत करते हैं, मतलब इसमें भी सु छुपा है। लेकिन सुंदर एक खुद में ही मूल शब्द है, उसमें सु उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उत्तर होगा बी ऑप्शन सुंदर। किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है? उसने पढ़कर भोजन किया, रमेश सो चुका है, सीमा नृत्य करती है, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमने लिखा है पढ़वाई। तो देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया मतलब क्या है कि प्रेरणा से जो क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने पढ़कर भोजन किया मतलब खुद काम किया है। रमेश सो चुका है, वो भी खुद ही कर रहा है। सीमा नृत्य करती है, वो भी खुद कर रही है। अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, यहाँ पर वो खुद नहीं कर रहे हैं, छात्रों से करवा रहे हैं। तो ये होगा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। डी ऑप्शन सही होगा। वैष्णवी ने पत्र लिखा, काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। वैष्णवी ने पत्र लिखा, कब लिखा पता नहीं, निर्दिष्ट समय का हमें पता नहीं है। तो क्या होगा? ए ऑप्शन सामान्य भूतकाल। ठीक है, अगर होता है वैष्णवी ने पत्र लिखा है मतलब अभी अभी लिखा है, तो वो होगा आसन्न भूतकाल। वैष्णवी ने पत्र लिखा था, ये क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। ठीक है, वैष्णवी पत्र लिख रही थी, अपूर्ण भूतकाल। वैष्णवी ने पत्र लिखा होगा, पत्र क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए हम लिखेंगे लिखा होगा। जब भी हम कर्ता के बाद ने लगा देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता कर्ता जो है पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग, वैष्णवी है, वैष्णव है, हमें फर्क नहीं पड़ता जब हम कर्ता के बाद ने लगाते हैं। उसके बाद सिर्फ कर्म से हमें फर्क पड़ना चाहिए। तो पत्र क्या है? पुल्लिंग है, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे लिखा होगा। वैष्णवी ने पत्र लिखा होगा, ये होगा संदिग्ध भूतकाल। वैष्णवी ने पत्र लिखा होता तो वैष्णव ने पढ़ा होता, ये हो जाएगा हेतु हेतुमद भूतकाल। खिड़की का शीशा तोड़ने वाला खड़ा हो जाए, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। जैसे ही खिड़की का शीशा टूटा वो खड़ा हो गया। जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वो खड़ा हो जाए। खिड़की का शीशा तोड़ने वाला खड़ा हो, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा वो खड़ा हो गया। तो शीशा शब्द भी पुल्लिंग है, बहुवचन शीशे होता है। ठीक है, तो ए अगर होता है बहुवचन में, ए का अगर फील आए तो वो होगा पुल्लिंग शब्द। तो शीशा पुल्लिंग है, इसीलिए उसके पहले हमने लिखा है का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वो खड़ा हो जाए।
खिड़की का शीशा तोड़ने वाला खड़ा हो जाए। मिश्र वाक्य में क्या हुआ? जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वो खड़ा हो जाए। मैं बीमार हो गया था इसीलिए विद्यालय नहीं जा सका। वाक्य का भेद बताइए। सरल, संयुक्त, मिश्र, आश्रित। इसमें हम देखेंगे मैं बीमार हो गया था, विद्यालय नहीं जा सका, इन दोनों को जोड़ रहा है इसीलिए। तो ये होगा संयुक्त वाक्य, बी ऑप्शन सही है। ओढ़नी में प्रयुक्त प्रत्यय अनि, नी, ओ, ओढ़। तो ओढ़ धातु में हम जब नी प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है ओढ़नी। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा, नी। अब हम कुछ गद्यांश पद्यांश देखेंगे। व्याकरण खत्म हुआ तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ये पद्यांश है। रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण, फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण, पड़ी ओस की कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण, लाल लाल था लीसा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। प्रश्न क्या है? किरण किसकी जैसी हंसती खिलती आई? ऑप्शन है फूल, रेशम, मोती, बिजली। तो हम स्टार्टिंग लाइन में देखते हैं रेशम जैसी हंसती खिलती, तो उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, रेशम। उसके बाद क्वेश्चन है ओस की बूंदें कहाँ पड़ी? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पड़ी ओस की कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर क्या होगा? पत्तों पर, डी ऑप्शन। भू, मिट्टी, घास, पत्तों, उत्तर होगा पत्तों पर, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस की बूंदों में किसने दिया जलाया? ऑप्शन क्या है? मानव, सुबह, प्रकृति, किरण। तो इसमें हम देखेंगे उनमें जाकर दिया जलाकर, पड़ी ओस की कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण। तो दिया किसने जलाया? किरण। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, किरण। पूरब में कौन उठकर आया? तो ऑप्शन क्या है? तारा, सूरज, किरण, आशा। और अगर यहाँ लास्ट लाइन हम देखेंगे लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में। ठीक है, उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, सूरज। किरण कहाँ छाई? ऑप्शन है नभ, धरती, जीवन, संसार। और लास्ट लाइन हम देखेंगे फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। तो उत्तर होगा ए ऑप्शन, नभ। इसके बाद एक गद्यांश है, पढ़ लेते हैं। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज्य करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्णकुटियाँ थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने पर भी महाराज जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस पढ़ राजकाज चलते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। सुबह से सायं तक सारे राज्य का प्रबंध करते थे, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। इसीलिए लोग उनको विदेह जनक कहते थे। अब क्वेश्चन देखेंगे विदेह में कौन राज्य कर रहे थे? ऑप्शन है जनक, कनक, दशरथ, राम। और उत्तर होगा ए ऑप्शन, जनक। विदेह की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है वैदेही, शिथिला, मिथिला, श्रावस्ती। और उत्तर होगा सी ऑप्शन, मिथिला। राजमहल के आसपास कितने सन्यासियों की पर्णकुटियाँ थी? 1000, 10,000, 100, 10। तो यहाँ पर हमने देखा था मिथिला नगरी में राजमहल आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्णकुटियाँ थीं। उत्तर होगा ए ऑप्शन, 1000। महाराजा को किसका शौक था? दान, अमीरी, फकीरी, शाही। तो इसमें हम देख सकते हैं मिथिला के सिंहासन पर बैठने पर भी महाराज जनक को फकीरी का शौक था। तो उत्तर होगा सी ऑप्शन, फकीरी। महाराज किस कार्यों में लिप्त नहीं होते थे? ऑप्शन है व्यक्तिगत, सामुदायिक, लोक कल्याण, सांसारिक। तो यहाँ हम लास्ट में हम देख सकते हैं
उपाय करते और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। तो उत्तर होगा डी ऑप्शन, सांसारिक। गद्यांश पद्यांश खत्म हुआ। अब हम देखेंगे प्रोज पोएट्री से क्वेश्चन। हम भी मानव तनधारी हैं, यह गीत किसने शुरू किया? सुखदा, नैना, अलका, मालविका। ये क्वेश्चन है कर्मभूमि चैप्टर से और इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन, नैना। जब सुखदा और अमर ये सारे जेल में थे तो जो आंदोलन था वो जारी किसने रखा था? नैना ने। ठीक है, तो वो गा रही थी हम भी मानव तनधारी हैं, और उसके साथ साथ बाकी लोग भी। अंबिका के घर पर रखे बर्तन किससे बने थे? मिट्टी और तांबा, मिट्टी और कांसा, मिट्टी और टीन, मिट्टी और लकड़ी। और उत्तर होगा इसका बी ऑप्शन, मिट्टी और कांसा। आर्य यह मुझ पर अत्याचार, राज्य तुम्हारा प्राप्य, मुझे ही था तब का अधिकार। यशोधरा कविता के अनुसार यह उक्ति किसकी है? यशोधरा, नंद, पूर्जन, सुधोधन। इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन, नंद। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार प्रकृति किसके अधीन होती है? अमर्ष, विमर्श, ईश्वर, भाग्य। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, विमर्श। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार प्रकृति विमर्श के अधीन होती है। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश होने पर अखिल संस्कृति क्या हो उठी? आनंदित, नवीन, अशोक, प्रकाशित। और उत्तर होगा इसका सी ऑप्शन, अशोक। निवास स्थान की समस्या हल हो जाने की बात किसने कही? बोलाराम की पत्नी, दूत, चित्रगुप्त, धर्मराज। तो अगर यहाँ पर मैं नारद देती तो सबको आके बोलते कि मैम नारद ने बोला था, इसलिए मैं नारद ही यहाँ पर नहीं लिखी हूँ। नारद ने आकर पूछा था कि जो निवास स्थान की समस्या के बारे में क्या अभी तक वही समस्या है क्या बोल के, तो धर्मराज तब बोलते हैं नारद को कि वो जो समस्या थी वो कब की हल हो चुकी है। ठीक है, तो निवास स्थान की समस्या हल हो जाने की बात किसने कही? धर्मराज ने। डी ऑप्शन, धर्मराज। प्रतिकार में किसकी भावना नहीं होती है? क्षमा, क्रोध, दया, रक्षा। क्रोध चैप्टर से ये क्वेश्चन है और जिसमें प्रतिकार के बारे में बताया गया है उसमें आप देखिएगा लिखा है कि उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, रक्षा। सामनाथ की माँ कहाँ जाना चाहती थी? काशी, हरिद्वार, लखनऊ, गंगा। तो सामनाथ की माँ जाना चाहती थी हरिद्वार। बी ऑप्शन, हरिद्वार। कालिंदी चरण मित्रों के साथ कहाँ गए? बैठक में, बरामदे में, ड्राइंग रूम में, अपने कमरे में। और उत्तर होगा डी ऑप्शन, अपने कमरे में। बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं? गजाधर बाबू के संबंध में यह कथन किसने कहा? नरेंद्र, बसंती, अमर, गजाधर बाबू की पत्नी। उत्तर होगा इसका सी ऑप्शन, अमर। जब नौकर को छुड़ा दिए थे कौन? गजाधर बाबू, तब की बात है। अमर बोलता है कि बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं? लक्ष्य का निर्धारण किन्हें करना पड़ता है? स्वयं को, पिता माता को, गुरुजनों को, समाज को। ये क्वेश्चन है पथ की पहचान कविता से और इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन, स्वयं को। ठीक है, हम समाज से कुछ सीख सकते हैं, माता पिता हमें कुछ बोल सकते हैं हमारी भलाई के लिए, और शिक्षक हमें मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन कहाँ जाना है, लक्ष्य का निर्धारण हमें ही करना पड़ता है, हम स्वयं को। किसके अंध गर्भ से पैशाचिक शक्तियाँ निकली? अंधकार, सृष्टि, विनाश, धरती। और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, सृष्टि। अगर पंक्तियों को देखेंगे तो निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निशिचर, चला कुहुक टोना माना। प्रथम रश्मि से क्वेश्चन है। ठीक है, किसका जीवन निर्जीव वो विषन्न पड़ा है? जग, मानव, मृत साम्राज्ञी, ताज। उत्तर होगा ए ऑप्शन, जग। अगर पंक्तियों को देखेंगे, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषन्न निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। नयनों के निलय में सपने क्या लेकर उदय होते हैं? ध्येय, लक्ष्य, लय, अनुनय।
और उत्तर होगा इसका ए ऑप्शन ध्येय। पंक्तियों को देखेंगे। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। सिकंदर का सत्रप कौन था? सिल्यूकस, एनिसाक्रिटिज, साइबर्टियस, फिलिप्स। उत्तर इसका होगा डी ऑप्शन फिलिप्स। जब नाटक शुरू होने से पहले पात्रों का नाम आप देख सकते हैं बुक में, जिसमें लिखा है फिलिप्स के दाएं और क्या लिखा है? सिकंदर का सत्रप। ठीक है। ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में किसके साथ आया था? नवीन आशा, नवीन अनुभव, अद्भुत महिमा, अद्भुत झलकियाँ। उत्तर इसका होगा सी ऑप्शन, अद्भुत महिमा। सिरे की कनिष्ठरिया ठाकुर साहब कब लेने वाले थे? 12-1 बजे के करीब, 1-1:30 बजे के करीब, 1:30-2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे के करीब। उत्तर इसका होगा बी ऑप्शन, 1-1:30 बजे के करीब। रामू की बहू ने एक कटोरा दूध कहाँ रखा था? झरोके में, दरवाजे के देहरी पर, छज्जे पर, सीके पर। पाटा पटकने के पहले का दृश्य है। रामू की बहू ने एक कटोरा दूध कहाँ रखा था? बी ऑप्शन सही है, दरवाजे के देहरी पर। सेनापति ने कितने सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी? 20, 80, 60, 100। उत्तर होगा इसका बी ऑप्शन, 80। जब पता चला मधुलिका से कि दस्युओं के अधिकार में आने वाला है दुर्ग, तब क्या करते हैं सेनापति? 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा देते हैं। जीवन में अनुभव की उतनी आवश्यकता होती है जितनी उपासना की, किसका कथन है? समरकांत, अमरकांत, चित्रलेखा, रत्नांबर। उत्तर इसका होगा डी ऑप्शन, रत्नांबर। जब पाप पुण्य क्या है, इसका उत्तर देने के लिए सिर्फ शब्द काफ़ी नहीं होते हैं। रत्नांबर कहते हैं कि अनुभव की उतनी आवश्यकता होती है जितनी उपासना की। किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान कौन था? घिसू, हल्कू, गूदड़, सुमेर। और इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन, घिसू। किन्होंने सिर झुकाया था? जो आतंक फैला सकते थे, जो विद्रोह कर सकते थे, जो शीश उठा सकते थे, जो प्रकाश ला सकते थे। उत्तर इसका होगा सी ऑप्शन, जो शीश उठा सकते थे। रानी के आने से कहाँ बधाई बजी? झांसी, राजमहल, कुटिया, नगर। उत्तर इसका होगा बी ऑप्शन, राजमहल। पंक्तियों को देखेंगे। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वो आई झांसी में। चंचलता का आभास कहाँ नहीं था? अस्ताचल में, अरुणाचल में, अणिमाचल में, तिमिरांचल में। उत्तर होगा इसका डी ऑप्शन, तिमिरांचल में। पंक्तियों को देखेंगे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। शकुन की कॉलेज खुल गई, पर बंटी का स्कूल खुलने में कितने दिन बाकी थे? कॉलेज खुल गया और ऑप्शन क्या है? 2, 3, 4, 1। उत्तर होगा इसका सी ऑप्शन, 4। ठीक है। शकुन की कॉलेज खुलने पर भी बंटी का स्कूल खुलने में 4 दिन बाकी थे। कौन गांजा पीता था तथा लगानबंदी करता था? महंत जी, मतई, रजनीकांत, भगवंत सिंह। ये क्वेश्चन है सिंदूर की होली से और उत्तर होगा इसका सी ऑप्शन, रजनीकांत। रजनीकांत के गांजा पीने के बारे में भगवंत सिंह बोलता है मुरारी लाल से, और लगानबंदी के बारे में हरनंदन सिंह बोलता है मुरारी लाल से। ठीक है। सोने के पेड़ों पर सोने की बुलबुलें बैठकर क्या करती थी? गाती थी, नाचती थी, खाती थी, सोती थी। और उत्तर इसका होगा ए ऑप्शन, गाती थी और उड़ती फिरती थी। किसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है? शांति, विवेक, मोह, क्रोध। उत्तर होगा बी ऑप्शन, विवेक। ये क्वेश्चन है भरत महिमा से।
कृषि महोत्सव के लिए चुने गए खेत का देखभाल कौन करता है? राजा, मंत्री, जिसका खेत है वही, कोई भी कर सकता है। उत्तर होगा सी ऑप्शन, जिसका खेत है वही। वो राजा का खेत कहलाता है, लेकिन देखभाल करता है जिसका असल में खेत है। कुंभ के अंदर के जल को किसके साथ तुलना किया गया है? शरीर, आत्मा, परमात्मा, संसार। उत्तर होगा बी ऑप्शन, आत्मा। कुंभ शरीर है, उसके अंदर का जल आत्मा है, बाहर का जल परमात्मा। श्री राम के चरण स्पर्श से केवट की नाव क्या बन जाएगी? देवी, परी, मुनि की स्त्री, इंद्र की स्त्री। पत्थर क्या बनी थी? अहल्या, जो कि एक मुनि की स्त्री थी। तो इनडायरेक्टली वहाँ पर लिखा है कि श्री राम के चरण स्पर्श से केवट की नाव मुनि की स्त्री बन जाएगी। अनंत जल निधि में किसका मधुर आलोक फूट उठा? सूरज, चंद्र, उषा, सांध्य। उत्तर होगा सी ऑप्शन, उषा। और यह क्वेश्चन है आकाशदीप से, ठीक है। मुख से दधी पोंछ कृष्ण पीठ पीछे क्या छुपा दिए? छड़ी, मक्खन भरा दोना, दूध की कटोरी, बांसुरी। उत्तर होगा बी ऑप्शन, मक्खन भरा दोना। किसने बांस से कहा तुम तीखा बोलते हो? बबूल, शीशम, बड़दादा, घास। उत्तर होगा सी ऑप्शन, बड़दादा। प्राकार का अर्थ क्या है? प्रकार, प्राचीर, आकार, प्रकार्य। प्राकार शब्द आपको मिलेगा तोड़ती पत्थर कविता में। प्राकार का मतलब है प्राचीर, बी ऑप्शन सही है। शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच क्या दिखी? 2 हरी पत्तियाँ, 1 हरी पत्ती, 1 घास, 1 झाड़ी। उत्तर होगा बी ऑप्शन, 1 हरी पत्ती। बहुत दिनों के बाद कभी जी भर के क्या सूंघे? मोगरे के फूल, गुलाब का फूल, जूही का फूल, मौलसेरी का फूल। उत्तर होगा डी ऑप्शन, मौलसेरी का फूल। शकुन कितने साल से बंटी के साथ झक मारी थी? 7, 8, 9, 10। उत्तर होगा सी ऑप्शन 9। जब डॉक्टर जोशी के घर पर बंटी तोड़ फोड़ मचा रहा था, तब गुस्से में शकुन बोलती है, मैंने भी तो तेरे साथ 9 साल से झक मारी है। झक मारना का मतलब है व्यर्थ में समय नष्ट करना। इसका कुछ और भी अर्थ हो सकता है, जहाँ तक मुझे पता है यही है कि व्यर्थ में समय नष्ट करना। उत्तर होगा सी ऑप्शन 9। चंपा द्वीप में चंपा दीपक जलाने का दृश्य कितने वर्ष बाद का था? 3, 4, 5, 2। उत्तर होगा सी ऑप्शन 5। सखे वह प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी, यह गाना चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में देखने को मिलता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। उत्तर होगा डी ऑप्शन, चतुर्थ। जब सुबासिनी पहुंच जाती है कार्नेलिया के पास, तो कार्नेलिया के कहने पर सुबासिनी गाती है, सखे वह प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी। अब शुरू होता है पेडागोजी के क्वेश्चन, जो कि मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे हैं। हु डिफाइंड लर्निंग एज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स? किसने सीखने को ज्ञान, आदतों और दृष्टिकोणों के अधिग्रहण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया? जॉन बी वाटसन, गेल्स, क्रो एंड क्रो, थॉर्नडाइक। इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन, क्रो एंड क्रो। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। एलोंग विथ अदर नॉर्मल चिल्ड्रेन, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। बाय मेथड्स डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन इन स्पेशल स्कूल्स, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। इन स्पेशल स्कूल्स, विशेष विद्यालय में। बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। टू मेक असेसमेंट ए यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस, वन शुड बी केयरफुल अबाउट। मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। मेकिंग कंपैरिजन्स बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स, विभिन्न विद्यार्थियों के बीच तुलना करना, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हमें कभी भी विद्यार्थियों के बीच तुलना नहीं करना चाहिए। लेबलिंग स्टूडेंट्स आज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर्स, छात्रों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी के रूप में लेबल करना, ये भी कभी नहीं करना चाहिए।
यूजिंग ए वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक बाउंड्रीज। शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के पार यानी कि उन्हें साइड में रख के छात्र की शिक्षा के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना, ये इसका आंसर होगा सही। यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक, प्रतिक्रिया देने के लिए तकनीकी भाषा का उपयोग करना, ये नहीं करना चाहिए। हमें सरल भाषा में, आसान भाषा में ही उसको उसकी भाषा में फीडबैक देना चाहिए जो कि वो समझ पाए। ठीक है। Children actively construct their understanding of the world is a statement attributed to। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, ये कथन का श्रेय हम किसको देंगे? पियाजेट, कार्ल रोजर, वाइगोस्की, स्किनर। इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन पियाजे। पियाजे कहते थे कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में क्या करता है? शार्पेन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों की याददाश्त को तेज करता है। हम प्रेरणा देते हैं बच्चों को इसके लिए नहीं कि बच्चों की जो मेमोरी लेवल है वो उसका जो है क्या विकास हो जाए। डिफरेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, नई सीख को पुरानी सीख से अलग करता है। ऐसा नहीं होता है कि हम प्रेरणा दें और जो बच्चे के पास पहले से ज्ञान है, जो पुरानी सीख है, उससे नई सीख अलग हो जाए। हम उसके पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा। मेक लर्नर्स थिंक अर्न डायरेक्शनली, शिक्षार्थियों को अप्रत्यक्ष रूप से सोचने पर मजबूर करें। जो हम शिक्षा अब जो चल रही है ये बाल केंद्रित शिक्षा है, इसमें हम बच्चों को किसी भी प्रकार से मजबूर नहीं कर सकते हैं। क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमोंग यंग लर्नर्स, युवा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करता है, ये सही है। व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ द लर्नर्स, किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने में कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है? फॉर्मेटिव, समेटिव, कंटिन्यूअस, डायग्नोस्टिक। और इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन डायग्नोस्टिक, निदानात्मक। द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विथ द construction of thought process including remembering, problem solving and decision making is called। याद रखने, समस्या सुलझाने और निर्णय लेने सहित विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पेडागोजी, एजुकेशन, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। According to Jean Piaget, children develop abstract logic and reasoning skill during। जीन पियाजेट के अनुसार बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है। किस अवस्था में? सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय गामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब भी अमूर्त तर्क की बात आ जाए तो उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3 डायमेंशनल टीचिंग एड, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिआयामी शिक्षण सहायक सामग्री है? ब्लैक बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, स्टील पिक्चर, मॉडल। उत्तर होगा इसका डी ऑप्शन, मॉडल। As a teacher who firmly believes in social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following methods would you prefer for accessing your students? एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करता है, आप अपने छात्रों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, सहयोगी परियोजना, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, प्रमाणीकृत परीक्षण, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस, तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो वाइगोस्की क्या कहते थे कि हमारे पास जो ज्ञान है, एक बच्चे के पास जो ज्ञान है उससे ज़्यादा ज्ञान अगर किसी के पास है, वो थोड़ा सा हेल्प कर दे तो बच्चे का और विकास हो सकता है। ठीक है,
यानी कि सहयोग भावना को महत्व देते थे। तो यहाँ पर उत्तर होगा ए ऑप्शन, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, सहयोगी परियोजना विधि को हम पसंद करेंगे अगर हम विश्वास करते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत पर। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश। इज एन अनरियलिस्टिक गोल, एक अवास्तविक लक्ष्य है, कुछ अवास्तविक नहीं है, वास्तविक है। इज डिट्रीमेंटल टू चिल्ड्रेन विदाउट डिजेबिलिटीज, विकलांग बच्चों के लिए हानिकारक है, ऐसा भी नहीं है। विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल्स, स्कूलों पर बोझ बढ़ा देगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर ये होना चाहिए था चिल्ड्रेन विथ डिजेबिलिटीज, ठीक है। रिक्वायर्स ए चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, सामग्री और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता अनुभव करता है, ये सही है। अगर जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें हम एक सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाते हैं, इसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम अपने दृष्टिकोणों में परिवर्तन करें, ठीक है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, सामग्री और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता अनुभव करता है, डी ऑप्शन सही है। What should a teacher tell her students to encourage them to do tasks with intrinsic motivation? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहिए? कमन फिनिश इट बिफोर सी डोज, चलो उसके ऐसा करने से पहले इसे ख़त्म करो। क्यों भाई? अब वो जल्दी कर सकता है तो वो जल्दी करेगा, कोई धीरे करता है तो वो धीरे सॉल्व करेगा, उसको क्यों जो स्पीड करता है उसके साथ हम तुलना क्यों करेंगे? वाई कैंट यू बी लाइक हिम, सी ही हैज़ डन इट परफेक्टली, तुम उसके जैसा क्यों नहीं बन सकते, देखो उसने इसे बहुत अच्छे से किया है। वो बनेगा ही क्यों उसके जैसा? वो जैसा है वो वैसा है, उसी को हमें विकास करना है, विकसित करना है। दूसरों की तरह वो बने ना बने इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए। कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट ए टॉफ़ी, काम जल्दी पूरा करो और एक टॉफ़ी पाओ, ये बिल्कुल भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा बाह्य प्रेरणा। ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, इसे करने का प्रयास करें, आप सीख जाएंगे। बार बार जब आप ऐसे बोलेंगे तो वो बच्चा प्रयास करेगा और वो सीखेगा, जो कि इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। मैं भी आपसे कहती हूँ, आप लोग बार बार कहते हैं मैम ग्रामर में डाउट है, ग्रामर में डाउट है। कभी पढ़िए बैठ के, शांति से सुकून से पढ़िए बैठ के, एक एक वर्ड को पढ़िए, समझिए, तब आप सीखेंगे। इन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हाउ शुड अदर्स बी ट्रीटेड, बिना शर्त सकारात्मक संबंध में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन है कार्ल रोजर के टॉपिक से, ठीक है। विथ जजमेंट एंड इवाल्युएशन, निर्णय और मूल्यांकन के साथ। विथ कंडीशन, शर्तों के साथ। विदाउट जजमेंट और इवाल्युएशन, बिना निर्णय या मूल्यांकन के। ओनली इफ दे मीट सर्टेन क्राइटेरिया, केवल तभी जब वे कुछ मानदंडों को पूरा करते हों। जब भी हम किसी को अपने दुख दर्द के बारे में बताते हैं, अपने प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सामने वाला जो है शांति से सुने, ठीक है। तो कार्ल रोजर भी यही फील करते थे कि जब भी कोई क्लाइंट आए, समस्या के बारे में बताए, तो उसे सुनने वाला शांति से उसको सुने, बिना निर्णय, बिना जजमेंट, बिना इवैल्यूएशन के बस सुने, ठीक है। और कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे जो इंसान हमें समस्या बता रहा है वो समस्या का हल वो खुद ही निकाल दे, ठीक है, बातों बातों में। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, विदाउट जजमेंट और इवैल्यूएशन। इन पेडागोजिकल टर्म्स व्हाट इज लर्निंग प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ, शैक्षणिक दृष्टि से सीखना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? द मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का स्मरण। कभी भी हम बच्चों से स्मरण करने के लिए नहीं कहते हैं, रट्टा मारो नहीं कहते हैं। द एबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन, जानकारी को याद रखने की क्षमता। द एक्यूजेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अर्जन या संशोधन। द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, शैक्षिक प्रथाओं का इतिहास। यहाँ पर सही होगा सी ऑप्शन, ज्ञान का अर्जन या संशोधन से सीखना मुख्य रूप से संबंधित होता है।
कुछ ज्ञान अर्जन करो और जो ज्ञान अर्जित है, जो आपके पास पहले से ज्ञान है, उसमें कुछ संशोधन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचर सेंटर्ड लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं है? अधिक लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, एक्सप्लेनिंग, व्याख्या करना, डिस्कसिंग, आलोचना करना, डेमोन्स्ट्रेटिंग, प्रदर्शन करना। उत्तर इसका होगा ए ऑप्शन, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ द टेस्ट आइटम्स आर डिटरमाइंड एट द स्टेज ऑफ। परीक्षण वस्तुओं की कठिनाई, मूल्य और भेदभाव शक्ति किस चरण में निर्धारित की जाती है? प्लानिंग, योजना बनाना, ट्राई आउट, परीक्षण, प्रिपरेशन, तैयारी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, ट्राई आउट। ट्राई आउट स्टेज में हम जो भी परीक्षण वस्तु, जो भी क्वेश्चन हम बनाए होते हैं प्रिपरेशन के दौरान, उसकी कठिनाई, मूल्य, भेदभाव शक्ति का हम निर्धारण करते हैं ट्राई आउट स्टेज में। व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट में क्या नहीं है? रिलेटिव वेटेज टू द कंटेंट, सामग्री के सापेक्ष महत्व। रिलेटिव वेटेज टू द डिफिकल्टी लेवल, कठिनाई स्तर के सापेक्ष भार। रिलेटिव वेटेज टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार के सापेक्ष महत्व। रिलेटिव वेटेज टू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशात्मक उद्देश्यों के सापेक्ष महत्व। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। ब्लूप्रिंट में कठिनाई स्तर के सापेक्ष भार नहीं रहता है। ब्लूप्रिंट बनाने से पहले हम लिखा करते हैं कि कठिनाई स्तर किस क्वेश्चन में कितना है, लेकिन ब्लूप्रिंट का जो एक डायग्राम होता है उसमें कठिनाई स्तर नहीं लिखा जाता है। द यूजेस ऑफ TLMs इज नॉट एसोसिएटेड विथ, TLM का उपयोग किससे संबंधित नहीं है? टू मेक टीचिंग लर्निंग प्लेजरेबल, इससे तो संबंधित है, शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना। टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम, समय पर पाठ्यक्रम सामग्री को कवर करने के लिए। टू क्रिएट मोटिवेशन फॉर लर्निंग, सीखने के लिए प्रेरणा पैदा करना। और लब्धेज, तो सीखने के लिए प्रेरणा पैदा करना, इसके लिए भी TLM का उपयोग होता है, लेकिन समय पर पाठ्यक्रम सामग्री का कवर हो जाए, इसके लिए TLM का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। द सेल्फ कंसेप्ट मीन्स, आत्मसंकल्पना का अर्थ है व्हाट वन जजेस ऑफ हिज अचीवमेंट, कोई अपनी उपलब्धि का क्या आकलन करता है। व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, कोई अपने बारे में क्या सोचता है। व्हाट वन डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कोई सही और गलत में क्या फर्क करता है। व्हाट वन लर्न्स ड्यूरिंग टीचिंग, शिक्षण के दौरान कोई क्या सीखता है। और यहाँ पर उत्तर होगा बी ऑप्शन, कोई अपने बारे में क्या सोचता है उसे ही हम कहते हैं आत्म संकल्पना। और लास्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन एम्स टू इवैल्यूएट द, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य किसका मूल्यांकन करना है? द नॉलेज ऑफ चाइल्ड ओनली, ये जो ओनली वर्ड है ये देखना कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है, बच्चे के सिर्फ ज्ञान का। द रीजनिंग ऑफ चाइल्ड ओनली, बच्चे की सिर्फ तार्किक चिंतन का। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की समझ का। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के विकास के सभी पहलू। तो जहाँ पर सभी पहलू है वही सही होगा। सर्वांगीण विकास के लिए आजकल की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य किसका मूल्यांकन करना है? बच्चे के विकास के सभी पहलुओं का।